अरे भाई ताकत तो है अपने दड़ियल में। भैया मेरे राखी के बन, दोनों बहन हैं, दाढ़ियां हैं, दाढ़ी वाली बहनें। एक भाई बोलता हम आपका ही क्यों यूज करें। आधा केला जार में गया छपा, आइसोलेट जार में गया छपा, 3 बर्फ के टुकड़े जार में गए छपा, आमंड मिल्क जार में गया तर 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 तर। अरे सर नाइस ऑडी, व्हाट डू यू डू फॉर लिविंग? गधा माली। उठते पड़ते गिरते संभलते फाइनली वी आर हियर। थोड़ा सा लेट है, कल जैसे मैंने बोला था ना डाइजेस्टिव हेल्थ बिगड़ गई थी, डिहाइड्रेशन हो गया था मुझे और मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम थोड़ा सा खराब चल रहा है, इस वजह से मैं लेट हो गया। वे प्रोटीन खा के ही कल मैं सो गया था। लेट्स स्टार्ट द डे। मनन रेगुलर है लेकिन भाई लेट हो गया आज आप। बहुत भाई, वो डिहाइड्रेशन हो गया था। कल बोल रहा था ना मैं, गर्मी लग रही है भाई इधर जिम में, पानी भी नहीं पिया था, दिक्कत हो गई थी कल। बीमार हो गए थे क्या? हैं? बीमार हो गए थे? अरे डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हो जाता है मेरा। बीमार तो मैं बहुत बाद में होता हूँ। मेरे साथ क्या होता है कि मैं बीमार नहीं होता हूँ, मैं गर्मी की वजह से मेरी गट हेल्थ खराब हो जाती है। बीमार जब एकदम ही अति हो जाती है ना तब होता हूँ। मैं पापा हूँ भोग रहा है, तेरी औलाद भूख रही है ना। मम्मी समझा ले, चाटे आटे मार दिया कर इसको, बहुत ज्यादा भूखने लग गया है ये। मम्मी आना चाटे मार के सबसे अच्छा सुधार सकती है। मम्मी बोली है इसकी। ये पापा पीछे। आज का एक सवाल काफी अच्छा है। भाई पूछ रहा है फेलियर तक जाना क्या होता है, फेलियर तक कैसे जाएं और क्या हर सेट में फेलियर तक जाना जरूरी है। फेलियर तक जाना क्या होता है पहले वो समझ जाओ। फेलियर तक जाने का मतलब कि आपके मसल्स असमर्थ हैं एक एडिशनल रेप मारने के लिए भी, मतलब एक एक्स्ट्रा रेप भी नहीं लग रहा है, दैट इज कंप्लीट फेलियर। वहां पे आपको वेट ड्रॉप ही करना है, दैट इज फेलियर। और नियर फेलियर इसके थोड़ा सा पहले आ जाता है कि हाँ आप एक रेप मार सकते हो पूरा आड़ा टेढ़ा बॉडी करके, पूरी जान लगा के, ठीक है, वो नियर फेलियर होता है। अब मैं हमेशा ये कहता हूँ कि फेलियर तक तब जाओ, एकदम फेलियर तक, जब आप मशीन वेट पे हो, ताकि आप रैक कर दो, क्योंकि मसल पुश ही नहीं कर पा रहे तो इंजरी होगी, तो आप रैक कर सकते हो। और नियर फेलियर तक तब जाओ जब आपको ऐसा लगता है कि हाँ मैं इस वेट को फेंक दूंगा साइड में, ठीक है, तो नियर फेलियर तक जाओ। एकदम कंप्लीट फेलियर तक मत जाओ, नहीं तो आपके ऊपर ही वेट गिर जाएगा। नियर फेलियर उन एक्सरसाइजेज में जाओ जहाँ पे आपको डर ज़्यादा है, ठीक है, कि मैं कंप्लीट फेलियर तक गया तो शायद वेट मेरे ऊपर ही गिर जाएगा। अब फेलियर और नियर फेलियर आपको क्लियर हो गया। दूसरा सवाल था कि फेलियर तक कैसे जाएं। देखो फेलियर तक आप दो तरीके से जा सकते हो, या तो अपने मेन सेट में ही चले जाओ या फिर ड्रॉप सेट में फेलियर तक चले जाओ, जब तक आपका मसल से एक भी एक्स्ट्रा रेप लगाने के काबिल नहीं बचता है, ठीक है। ये दो तरीके हैं, ड्रॉप सेट या फिर मेन सेट में, जो आपका तीसरा मेन सेट है उसी में ही फेलियर आ गया। सपोज करो 35 किलो के डंबल से 6 से 7 रेप आप मार रहे हो और 8वीं रेप मारते मारते फेलियर आ गया, आपने उसको गिरा दिया बेंच प्रेस। तो इस तरीके से आप फेलियर तक जाते हो जब आपका मसल फोर्स नहीं प्रोड्यूस कर पा रहा है इन ऑर्डर टू पुश दैट 35 किलोग्राम, समझे। ये हो गई मेन सेट में, जैसे 35 केजी के डंबल से मैं पुश कर रहा हूँ, तो मेन सेट में फेलियर तक कैसे जाना है। अब ड्रॉप सेट में कैसे जाना है, वही जो तीसरा सेट है 35 केजी का, उसमें मैंने 6 ही रेप लिए, फेलियर तक नहीं गया, और उसके तुरंत बाद मैंने वेट रिड्यूस कर दिया बाय 50%। 35 का 50 कितना होता है, चलो 20 किलो ले लिया, 20 किलो का डंबल ले लिया हमने, और उससे हम तब तक प्रेसिंग कर रहे हैं जब तक कंप्लीट फेलियर नहीं आ जा रहा है उस 20 किलो के हल्के वेट से। अब जैसे ही फेलियर आएगा, ये हो गया आपका ड्रॉप सेट वाला फेलियर। अब अगला सवाल था कि क्या हर सेट में फेलियर तक जाना ज़रूरी है। आई गेस इसका आंसर आपको मिल गया होगा, पर मैं तब भी बता देता हूँ। अब क्या हर सेट में फेलियर तक जाना ज़रूरी है? फेलियर आप सिर्फ ड्रॉप सेट में एक्सप्लोर करो। फेलियर एक तरीका है जो कि आपको हाइपरट्रॉफी की तरफ पुश करता है। फेलियर, ट्रेनिंग टिल फेलियर। इसका जस्ट अपोजिट, जहाँ पे 2 या 1 रेप मैक्स हम प्रैक्टिस करते हैं, जो कि पावर लिफ्टिंग ट्रेनिंग होती है, वहाँ फेलियर तक नहीं जाना रहता है। वहाँ पे सिंगल रेप मारी, अपना PR सेट किया एंड यू आर गुड टू गो। तो हर सेट में फेलियर तक नहीं जाना है, आपको फेलियर सिर्फ और सिर्फ ड्रॉप सेट में लेना है, या फिर आपका जो आखिरी मेन सेट है वहाँ पे अपनी पूरी जान लगा दो। हर सेट में फेलियर तक जाओगे तो चांसेस ये होंगे कि आपके आने वाले सेट में जो आप ट्रेनिंग कर रहे हो
वो शायद उतनी इफेक्टिव ना हो। जैसे मैंने बेंच प्रेस मारा, पहले सेट में 20 के डंबल से मैं फेलियर तक चला गया, तो मेरे में उतनी एनर्जी नहीं रहेगी कि मैं 35 किलो या 40 किलो की रेप रेंज को एक्सप्लोर तो कर लूंगा, लेकिन उतने इफेक्टिवली एक्सप्लोर नहीं कर पाऊंगा। ये प्रॉब्लम आएगी। इसलिए लास्ट सेट या फिर ड्रॉप सेट में ही जाओ आप फेलियर तक। एक सवाल जो मल्टीपल टाइम आया है वो है हेयर फॉल को फिक्स कैसे करें। हेयर फॉल हो रहा है, बाल्डनेस आ रही है, इसके पीछे एक नहीं मल्टीपल रीज़न हो सकते हैं। आपको रूट कॉज ढूंढना पड़ेगा। कोई एक ऐसी घुट्टी नहीं है। लोग ऐसा, मेरे क्लाइंट्स भी मुझसे ऐसा पूछते हैं कि कोई एक दवाई उनको बता दो जिससे वो चीज़ फिक्स हो जाए। नहीं, पूरी लाइफस्टाइल चेंज से आप इस चीज़ को प्रिवेंट कर सकते हो। अगर आपके जेनेटिक्स में है, लाइफस्टाइल चेंजेस भी आपने कर लिए हैं, सही खा रहे हो, सही समय पे सो रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, तो भी हेयर फॉल हो रहा है, इस केस में कोई फिटनेस कोच, फिटनेस ट्रेनर आपकी हेल्प नहीं कर सकता है। डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाओ, जो उस चीज़ का स्पेशलिस्ट है उसके पास जाओ, ठीक है। मैं अपनी तरफ से वो ज्ञान आपको नहीं दूंगा जिसके बारे में मुझे एकदम डिटेल में नहीं पता है। मैं आपको सही चीज़ के लिए ही गाइड करूंगा। डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाओ, उससे मिलो, सिटिंग लो, वो आपको बताएगा। वो शायद आपका शैम्पू चेंज कराए, शायद साबुन चेंज करवाए, कपड़े, पानी चेंज कराए, कुछ हैवी मेटल्स होते हैं चीज़ों में वो एलिमिनेट करवाए, और उसके बावजूद भी अगर हो रहा है तो फिर शायद वो आपको हेयर ट्रांसप्लांट रिकमेंड करेगा, जो कि टोटली नॉर्मल है आज के समय में, क्योंकि पता भी नहीं चलता कि भाई ट्रांसप्लांट हुआ है, हेयर ट्रांसप्लांट, और बहुत अच्छी ग्रोथ हो जाती है लोगों की, ठीक है, बालों की। तो डर्मेटोलॉजिस्ट इज द स्पेशलिस्ट जिसके पास इस सवाल का अच्छे से जवाब होगा। मैं तो बोल रहा हूँ जिस दिन 200 व्लॉग हो जाएंगे ना, उस दिन जाएंगे अपन कहीं बाहर पहाड़ वहाड़ पे घूमने, वर्कआउट भी करेंगे, सब करेंगे। अच्छा, घूमेंगे भी। और बस और कुछ नहीं, दाल बाफले खाएंगे। अभी से लालच दे रहा है। तो लालच पता है, आगे बढ़ना है ना तो खुद को लालच दे दो, अपने आप पड़ जाओगे। तो मैं भी सोच रहा हूँ, क्या कहते हैं, माई बैक लूं ट्रांसफॉर्मेशन करने के बाद है। 5-6 करोड़ की फैंटम ले लेता हूँ, लालच दे देता हूँ, भले ही वो पूरी हो पाए चाहे ना हो पाए, वो जाए चूल्हे में, बात की बात है। ताजमहल खरीद लूंगा बॉडी बना के, लालच दे देता हूँ। तो ये बात सही है, एक छोटा मोटा उपहार खुद के लिए रखो कि अगर मैं ये चीज अचीव करता हूँ तो खुद को एक छोटा सा गिफ्ट दूंगा। ये चीज काम करती है। वो चीज कुछ भी हो सकती है, छोटी मोटी, जरूरी नहीं है बहुत बड़ी ही चीज आप प्लान करो। मैंने लेकिन अभी ऐसा कुछ सोचा नहीं है। ये बिगिनर फेज है ना अगर आपका, तो ऐसा आप कर सकते हो। अभी मेरा तो, मेरे लिए सबसे बड़ा उपहार मेरा मोटिवेशन है, मेरा डिसिप्लिन है। मैं डिसिप्लिन रहता हूँ तो समय समय पे गिफ्ट के फॉर्म में मुझे मोटिवेशन मिलता रहता है, क्योंकि जो मोटिवेशन है ना, एक एनाबॉलिक स्टेरॉइड जैसा काम करता है। ये कभी कभी आता है, आपको एकदम पूरा पीक पे चढ़ा देगा और उसके बाद चला जाएगा, तो आप वापस से डिप्रेस हो जाते हो। डिसिप्लिन एक ऐसी चीज है जो नेचुरल बॉडी बिल्डर होते हैं, लॉन्ग रन में साथ में रहने वाला, कि डिसिप्लिन से रिजल्ट फट तो नहीं दिखते हैं, बट इट टेक्स टाइम, समय लगता है, बट इट इज बेटर देन मोटिवेशन। और जब आप डिसिप्लिन रहते हो, लॉन्ग रन में आपको रिजल्ट दिखते हैं, तो उस रिजल्ट के बाद आने वाला मोटिवेशन नेक्स्ट लेवल का रहता है। क्यों भाई, है ना? सही बात है। आई एम वॉचिंग माई ओन ब्लॉग्स जो आज अपलोड होने वाला है, वही अंडा और चावल खाते हुए, सेम मील, सेम फ्रिकिंग मील एवरी डे ब्रो। अब पुश डे है आज, इसलिए एनर्जी एकत्रित कर रहे हैं, और आज अगेन एनाबॉलिक माइंडसेट जिसके बारे में मैं कल बात कर रहा था, उसमें मुझे जाना है, और 10 बज चुके हैं ऑलरेडी। आज 2 बजे जिम बंद हो जाएगा, तो शायद आज मैं नैप ना ले पाऊँ, बट स्टिल मैं ट्राई करूंगा कि 15-20 मिनट का नैप हो जाए, क्योंकि चेस्ट डे है आज। आप सभी लोगों के लिए एक प्रो टिप है, वर्कआउट करने के 1 घंटे पहले कुछ 15-20 मिनट का एक पावर नैप ले लिया करो। वापस से फुल ऑफ एनर्जी आप फील करोगे और आपका वर्कआउट बहुत अच्छा होगा। देखिए, नैप हो गई, अब देखते हैं कितना अच्छा होता है। मैं एक समय था मंजुल भैया, मैं ना दोपहर में इधर रिवोल्यूशन पे बैठ के पी रहा होता था, दोपहर में। सोचो, इससे पूछो। और हाँ, और सब, और महंगी से महंगी, 2022 स्टार्टिंग की बात बता रहा हूँ, मतलब इतना हो गया था। और शराब कब आपको घेर लेती है आपको पता नहीं चलता है, और आप दरअसल हो जाते हो 1 नंबर के। मैं मतलब वहाँ जाऊँ रेवोल्यूशन पे, वहाँ कुछ खाऊँ पीऊँ, कॉफ़ी पीऊँ, और काम करते रहूँ थोड़ी देर, जैसे 1-1.5 घंटा हो, मैं पैक ऑर्डर कर देता था। ऐसा हो गया था सीन। और छोड़ने के बाद बहुत, और छोड़ने के बाद बहुत बदलाव दिखते हैं अंदर से। को यदि बचा पाए, देखो मैं नहीं बोलता हूँ, यदि 100 लोग में एक बंदा भी यदि कन्वर्ट हुआ, तो दैट इज सक्सेस। मेरे जो सब्सक्राइबर्स है ना, मोस्ट ऑफ देम, ये लोग, इन लोगों ने, मतलब मेरे पास कमेंट्स आते हैं ऐसे कि हमने आज तक चखी भी नहीं है, इसका हमको प्राउड है। ये चीज़ मैं इनसे सीखता हूँ, ये बहुत अच्छी बात है। तो सही डायरेक्शन में ये लोग खुद हैं पहले से ही, मैं क्या बताऊंगा इनको।
ये भी वार्म अप है 40 kg। ये क्या हुआ था? पूरा फेलियर आ गया और फिर पुश हो गया। 10 हमें पता क्या हुआ था? 45 से पूरा फेलियर आ गया, ये हाथ ऐसे हो गया। उसके बाद फिर ये जा रहा था तो इससे भी पुश हो गया। तो आप अगर यहाँ तक ला रहे हो, दिस इज द डीपेस्ट मेरे हिसाब से, मेरी रेंज के हिसाब से। तो मसल फाइबर का एंगेजमेंट यहाँ पे ज़्यादा हो रहा है, इट मीन्स मोर हाइपरट्रॉफी। पर कुछ लोगों की रेंज सिर्फ यहीं तक होती है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप मसल बिल्ड नहीं कर रहे हो। इन दैट केस एज वेल यू आर बिल्डिंग मसल्स। बस फ़र्क सिर्फ इतना आ जाता है कि मेरी मोबिलिटी अच्छी है तो मैं यहाँ तक ला पा रहा हूँ, आपकी मोबिलिटी कम है तो आप बस यहीं तक ला पा रहे हो। यहाँ तक ला पाने का एक छोटा सा फ़ायदा है, वो ये है मसल फाइबर का एक्यूमुलेशन ज़्यादा होता है। पर क्योंकि उस रेंज में मेरे मसल्स ऑलरेडी स्ट्रेंथन्ड हैं, मतलब उनकी स्ट्रेंथनिंग हो चुकी है उस रेंज में, तो वो फ़ायदा है। अगर आपके मसल्स उस रेंज को अलाउ ही नहीं कर रहे हैं, वीक हैं, उस रेंज में जाने के लिए वीक हैं, और आप वहाँ जाने की कोशिश करोगे, पटाक इंजरी हो जाएगी। इसलिए कम रेंज इज ऑल्सो गुड, ठीक है। देखा देखी में कभी भी रेंज ऑफ मोशन हमको बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। अभी मेरा सेट खराब हो गया। और भाई ताकत तो है अपने दड़ियल में, धीरे से रखना, घुटना मत तोड़ देना। जी को क्या अंडर कोर्स कर रहा था? भैया मेरे राखी के दोनों बहन हैं, दाढ़ियाँ हैं, दाढ़ी वाली बहनें। शाबाश। मेरी ये दाढ़ी वाली बहन है। अब क्योंकि ये ऐड कर लिया है एंकल वेट, रेंज थोड़ी सी कम हो जाएगी क्योंकि ये हिंडर करता है, अटकता है।
बहुत ही बढ़िया। तो का नंबर जब आप कफ लैटरल रेस परफॉर्म कर रहे हो तो इसमें रखते टाइम ध्यान रखो, पूरा बैठ जाओ और फिर रखो। आप इस तरीके से ऐसे करके छोड़ दोगे तो डिफरेंट एंगल से फोर्स एप्लीकेशन होगा जो कि टेंडेंस में इम्पिंजमेंट दे सकता है, वो गलत है। पूरा बैठ जाओ और इस तरीके से रखो। मुझे हो गया था अभी, इसलिए बता रहा हूँ, मतलब 1 हफ्ते पहले।
अगर आपकी शोल्डर मोबिलिटी अच्छी है तो ही ये चीज़ करना। फिर से बोल रहा हूँ, शोल्डर मोबिलिटी अच्छी है तो ही। आप कहीं ऐसी जगह रह रहे हो जहाँ पे आपके पास जिम एक्सेस नहीं है या फिर सिर्फ फ्लैट बेंच है आपके पास, तो इन ऑर्डर टू ट्रेन योर चेस्ट यू कैन डू पुशअप। पुशअप में आपके तीनों क्लैविकुलर, टर्नल एंड कॉस्टल, तीनों के तीनों हेड यहाँ पे ट्रेन हो जाते हैं फ्लैट जब आप नॉर्मल पुशअप करते हो तो। लेकिन मान लो बेंच है सिर्फ आपके पास और डंबल वेट है, वो बेंच एडजस्टेबल नहीं है, उस केस में अपने पेक मसल को ट्रेन करने के लिए आप क्या कर सकते हो, अपने एल्बो के मूवमेंट से, अपने आर्म के मूवमेंट से अपने चेस्ट का बायसेस बदल सकते हो। आपको अपर पार्ट ऑफ योर पेक मसल ट्रेन करना है तो आप 90 डिग्री में डंबल प्रेस करो, आपका अपर पेक ज्यादा बायस होगा। हल्का सा अंदर कर लोगे, लोअर और मिडल भी हिट हो जाएगा। फिर से पहला सेंटेंस याद करो, ये 90 डिग्री पे तभी ट्रेन करना है जब आपकी शोल्डर मोबिलिटी अच्छी हो। सवाल था कि मैं फ्लैट बेंच पे अपर पेक को कैसे ट्रेन करूं, वो मैंने आंसर कर दिया है। लेट्स गो होम। हाय गाइस, गुड इवनिंग। आज कोई सोना वोना नहीं हुआ है क्योंकि मुझे काम करना था, मुझे रील बनानी थी। मैंने एक रील बनाई है, उसके बाद इट इज़ इन्फॉर्मेटिव, इट इज़ अबाउट शिलाजीत। आपको फायदे जानने को मिलेंगे। वो शॉर्ट्स के फॉर्म में डलेगा, आप यूट्यूब पे देख रहे हो तो, अदरवाइज इंस्टा रील पे। नाउ इट्स टाइम। मेरा कौन सी मील है ये? चौथी मील का। डोंट फॉरगेट टू यूज माई कूपन कोड शिवम30। एक भाई बोलता हम आपका ही क्यों यूज करें, इतने सवालों के आपके जवाब देता हूँ, इतने अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ, इतना तो आप क्या कहते हैं उसको, वो वर्ड नहीं याद आ रहा है। इतनी तो मेहरबानी कर सकता। अरे इंग्लिश का वर्ड था यार, मम्मी कह रही मेहरबानी। हाँ वही सब कुछ वो समझ गए, कर देंगे। अब बोल दिया उन्होंने। चलो केला डालेंगे, शेक बनाएंगे। आधा केला जार में गया, छपैक। फिर से आधा केला जार में गया, छपैक। एक स्कूप फ्यूल 1 का। आइसोलेट जार में गया, छपैक। 3 बर्फ के टुकड़े जार में गए, छपैक। आमंड मिल्क जार में गया, तर 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 तर। एक भाई बोलता आमंड मिल्क 450 रुपये लीटर। ऐसी वाली मोजी डाली थी। भाई क्या करें, ये हमारा पेट खराब हो जाता है नॉर्मल दूध में। ठंडा Cheers. Now this is proper evening. मैं जा रहा हूँ, बस ऐसे ही जा रहा हूँ, थोड़ा सा घूम के आता हूँ और हो सकेगा तो बाहर ही हम अपने स्टेप्स पूरे करेंगे। कुछ नहीं तो शॉपिंग पे ही आ गए, खाने पीने की भाई के साथ। अरे इतना ऊंचा ऐसे करना पड़ता है रे फोन। 1 2 3 चीज़ ले ली है, अब स्टेप्स पूरे करेंगे। चल सही है। और क्या, हाँ, रोज रोज वही थोड़ी लेके जाएंगे। सही है। स्नैक्स वगैरह कुछ? अंडे तो हैं। अच्छा, 3 ट्रे दे दिए थे ना, स्टॉक आपने मेरी साथ तो खत्म किया था। फिर से आ गए तो यार। वो आते थे ना पहले, घास फूस जिसमें रखी रहती थी अंडे, वो वाले, वो समझ गए। वो अब नहीं आते। नहीं, देसी वो अंडे आपने बंद कर नहीं, दिए ब्राउन ना। इसलिए। अच्छा मेरे लिए आते थे, मेरे लिए आते थे। मोस्टली गाइस, बिना अक्षय भाई के हमारी टीम इनकम्प्लीट है। भाई भी आ गया है, देखो जीन्स पहन के हमारे साथ स्टेप्स कंप्लीट कर रहा है। कर सकते, जिम नहीं कर सकते। हाँ सब कुछ कर रहा है भाई। वो बोल रहा है पीछा नहीं छोड़ूंगा, आखिरी मरते दम तक रहूंगा। राणावत जी बिरयानी खिलाने ले जा रहे हैं अपने भाई। पीछे से कैसी लाइट आ रही है, निखिल भाई के साथ, एंड दुबे जी एज वेल। हमने वॉक किया, स्टेप्स कंप्लीट कर लिए। नाउ आज संडे है, हम लोग जा रहे हैं बिरयानी खाने। और वहाँ पे हम कस्टम करवा सकते हैं। देखो एक क्या नाम है उसका, बिरयानी बाय किलो पे आप कस्टम करवा सकते हैं। मैं उनको बोल देता हूँ भैया मसाले नहीं चाहिए, बस चावल ही चाहिए मेरे को, तो उसमें फोकट के मसाले वसाले नहीं डालना, ठीक है, तेज पत्ता और वो सब नहीं डालना। वो कर देते हैं, आप भी ऐसा करवा सकते हो। चलो। अरे सर 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 नाइस ऑडी, व्हाट डू यू डू फॉर लिविंग? गधा माली। नो 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 सर, रियली बताओ। आई डू सिनेमेटोग्राफी एंड मैं एक म्यूजिशियन हूँ।
नाइस सर, नाइस. to be an influencer. How much do you earn every month? How much do you make every month? सब पता पड़ गए. 50,000 rupees a month. चलो भाई. 10,000 रुपए तो किस्त कट जाती है. चलो भाई, बन गई होगी. Pay some respect to सुमित भैया. ट्रिप लग रही है. सुमित, चलो भाई. दिल पे मत लेना, ये अपना ही दोस्त है यार. तेरी बैंड मत बजवा बेटा, है ना. वीडियो बंद करके बात कर. चलो चलो यार, आज के लिए बहुत हो गया. Enough for today. तो चलो गाइस, इस दिन को यहीं पे ख़त्म करते हैं. मैं भी अब सोने जा रहा हूँ. खाना पीना हो गया है, और कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हो. मिलता हूँ आपसे कल. बाय बाय.